जब ये तीनों कृषि कानूनों की बात आ रही थी, आंदोलन चल रहा था, अगर आप उस वक्त जाते होंगे जाटों के बीच, अपने समाज के लोगों के बीच, तो गुस्सा देखने को मिलता होगा। लेकिन क्या अब उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद? हाँ, उस समय थोड़ा गुस्सा दिखाई देता था, लेकिन जब से कानून वापस हुए, जब से बिल्कुल गुस्सा समाप्त हो गया है और दोबारा से पूरा जाट समाज भी और किसान भाई भी योगी जी और मोदी जी के पक्ष में चले गए। राकेश टिकैत ने भी पत्ते तो नहीं खोले हैं कि किसकी तरफ जाएंगे, रुख किसकी तरफ रहेगा। मैंने लोगों से बात की, उनके गांव वालों से, तो बता तो रहे थे वो बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे तो नेता हैं बड़े, तो उनके साथ जाएंगे। तो कुछ चुनौती है उसको लेकर? कोई नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। और चौधरी साहब पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और उम्मीद ये है कि भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। सपा की सरकार बनेगी और कह रहे हैं कि इस बार जैसी सरकार आएगी बुलडोजर की जो स्टीयरिंग है घुमा देंगे पूरी। हाँ, बुलडोजर चला है, उन माफियाओं पे चला है जो 50-50 साल से माफियागिरी करके जिन्होंने महल ठोक रखे थे, बुलडोजर चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम नेताजी के 15 मिनट में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में और बुढ़ाना विधानसभा सीट से मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक उमेश मलिक जी। उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव है, 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होगी और उनका ये क्षेत्र आता है जहां पर वोटिंग होगी। नेताजी अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं कि कितना हमने काम किया। लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि कितनी चुनौती है और क्या कुछ माहौल है इस बार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। तो आप कैसे देख रहे हैं माहौल? अब स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। एक तरफ आरएलडी है और समाजवादी पार्टी, दोनों का गठबंधन, और कई समाजवादी पार्टी ने पूरा कह सकते हैं गठजोड़ किया 8 पार्टियों के साथ और कह रहे हैं कि इस बार तो बहुत बड़ी चुनौती। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप माहौल आसपास के गाँव में जाकर? वातावरण क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इस क्षेत्र की जनता, और विशेष रूप से मैं मुजफ्फरनगर जनपद की बात करूं, जितना शोषण, उत्पीड़न और जितना कष्ट इस जिले की जनता ने झेला है और जिसका संदेश पूरे प्रदेश और देश में भी गया था, इस जनपद की जनता कभी भुला नहीं सकती। किस प्रकार से 2013 में हमारे जनपद में एक तांडव मचा था और जनता की एक आवाज भी थी कि आजम खान जैसे लोग जो पिछली सरकार में सरकार के मुखिया बनकर बैठे हुए थे और किस प्रकार से सचिन और गौरव की हत्या के बाद 7 मुलजिमों को रातों रात छोड़ के पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जनपद के अंदर अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी थी, उसे जनता भुला नहीं पा रही है। निश्चित रूप से गठबंधन हुआ है, लेकिन जब तीनों का गठबंधन हुआ था लोकसभा के चुनाव में और यहाँ से इस क्षेत्र से लोकसभा से चौधरी साहब चुनाव लड़े थे, कहीं न कहीं शुरुआत में वातावरण में फर्क आया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चलता गया इस क्षेत्र के लगभग 70% जाट समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था। उसी प्रकार से जब शुरुआत में गठबंधन हुआ, निश्चित रूप से वातावरण में फर्क आया होगा, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण जा रहा है और जनपद की, प्रदेश की जनता ये भी समझ रही है कि जिस प्रकार की पिछली 5 साल की सरकार रही है, योगी जी की सरकार, कि आज खेत में जाने में दिक्कत नहीं, अगर बच्चे कहीं शहरों में पढ़ने जाते हैं वापस आने में कोई दिक्कत नहीं, भय मुक्त समाज अगर देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था तो उसे पूरा किया। हर व्यक्ति के मुंह पे है कि पूरे देश के अंदर मोदी जी के और पूरे प्रदेश के अंदर योगी जी के कारण से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर विशेष रूप से मैं इस क्षेत्र के सेवक के रूप में काम किया है पिछले 5 वर्ष और डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, इस जनपद की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।
पहले की राजनीति केवल समाज में हिंदू मुस्लिम वातावरण पैदा करके राजनीति किया करते थे। गांव में पक्ष विपक्ष की राजनीति करके एक पक्ष के साथ खड़े होकर गांव में गोलियां चला करती थी। डीलर के ऊपर कार्रवाई करा के उसे जेल भेजा जाता था। प्रधान जो हुआ करते थे उनको तंग किया जाता था, उन्हें डर दिखाया जाता था, कहीं आरटीआई का डर, कहीं उन्हें जेल भिजवाने का डर, कहीं उनकी जांच का डर। ये सारी इस जनपद से भी बिल्कुल समाप्त हुआ है। जो दूषित वातावरण कर रखा था राजनीतिक लोगों ने, वो बिल्कुल साफ हो गया है। आज हमारे जनपद का वातावरण वास्तविक में, आज हम अगर कहीं देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कहीं जाके कहते हैं कि हम मुजफ्फरनगर के वासी हैं, तो हमारा सम्मान बढ़ता है। वरना पहले की सरकारों में हालात ये थे, इतनी भयंकर गुंडागर्दी इस जनपद के अंदर थी, इतना, अगर यहाँ से कोई गुजरता भी था ना, अगर कोई दिल्ली से चला हरिद्वार जा रहा है और यहाँ से गुजर के जा रहा है, तो जब तक मुजफ्फरनगर की सीमा को पार नहीं कर लिया, जब तक दिल्ली में बैठे हुए उनके परिवार के लोग फोन करते रहते थे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मुजफ्फरनगर पार हुआ कि नहीं हुआ। आज हालात में इतना बड़ा परिवर्तन आया, जब कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए निकलता है और मुजफ्फरनगर की सीमा में घुसता है तो रेस्टोरेंट पे खाना या नाश्ता करके जाता है। इतना बड़ा परिवर्तन आया। अखिलेश यादव कहते हैं, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार आती है, क्योंकि सपने तो आने लगे उन्हें बड़े बड़े, कृष्ण भगवान ने सपना दिया, उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनेगी, और कह रहे हैं कि इस बार जैसी सरकार आएगी बुलडोजर की जो स्टीयरिंग है घुमा देंगे पूरी। हाँ, बुलडोजर चला है, उन माफियाओं पे चला है जो 50-50 साल से माफियागिरी करके जिन्होंने महल ठोक रखे थे, बुलडोजर चला है। और जनता की आवाज है कि दोबारा से मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे और उसी प्रकार से बुलडोजर फिर चलेगा। लेकिन आप किसान नेता हैं, आप जमीनी हकीकत को जानते हैं कि कैसे ये किसान का बेटा जो राजनीति से जुड़ता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें कही गई, कहा गया कि जाट जो है नाराज़ हैं बीजेपी से, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका इलाका मुजफ्फरनगर के यहाँ स्थिति बिगड़ चुकी है, जाट लैंड जो है वो सारे के सारे जो है और आरएलडी के साथ है, ये सब बोला गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब से ये तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की एक मांग थी कुछ लोगों की कि भैया ये वापस होने चाहिए, उसके बाद कुछ माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है, आपको देखा कुछ? मैं बधाई देता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया, बिल वापस हुए। और निश्चित रूप से बिल वापस लेने के बाद समाज के बीच में जो अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई थी, लोगों को गुमराह किया जा रहा था। बहुत सारे हमारे भाई भी ऐसा समझते थे कि कहीं ना कहीं बिल में कोई इतनी बड़ी कमी दिखे, और कहीं ना कहीं हो सकता था उन चीज़ों को हम समझा नहीं पाए होंगे, और कानून तीनों बिल वापस लिए, उससे सामान्य तौर से समाज के बीच में फ़र्क पड़ा है। और जब से बिल वापस लिए, जब से कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं रहा, किस मुद्दे को लेकर वे चुनाव में जाएंगे, उनके पास से मुद्दा समाप्त हो चुका है। और वापस उसी स्थिति में आज किसान भाई भी और जाट समाज के लोग भी 70-75% लोग वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब ये तीनों कृषि कानूनों की बात आ रही थी, आंदोलन चल रहा था, अगर आप उस वक्त जाते होंगे जाटों के बीच, अपने समाज के लोगों के बीच, तो गुस्सा देखने को मिलता होगा। लेकिन क्या अब उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद? हाँ, उस समय थोड़ा गुस्सा दिखाई देता था, उस गुस्से का सामना भी किया। इन्हीं के परिवार के लोग हैं, साधारणतः हम लोग किसान परिवारों से हैं, और जब जाते थे कहीं ना कहीं गुस्सा का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन जब से कानून वापस हुए, जब से बिल्कुल गुस्सा समाप्त हो गया है, और दोबारा से पूरा जाट समाज भी और किसान भाई भी योगी जी और मोदी जी के पक्ष में चले गए। लेकिन ये अचानक से एकदम भगदड़ सी मच गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के जा रहे हैं, 6 विधायक अब तक चले गए, तो इससे कोई नहीं लगता आपको 3-4 दिन में बहुत बड़ा दबाव पार्टी पर आ गया है? लगभग पिछले 2 महीनों में सपा के विधान परिषद सदस्य, सपा के विधायक, कांग्रेस के विधायक, लगभग 25-30 लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। तो निश्चित रूप से जब चुनाव आता है, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती हैं। इस विषय को हाईकमान जानता है, हाईकमान का ही निर्णय चलता है।
तरफ आप देख रहे हैं आचार संहिता लग गई है, आप खुलकर रैली नहीं कर पा रहे होंगे। डिजिटल माध्यम से कहा है चुनाव आयोग ने कि कोई कोरोना का खतरा है, तो उसको लेकर की बात कही जा रही है। तो क्या कुछ समस्या आ रही है डिजिटल माध्यम से, तो लोगों से जुड़ना बड़ी दिक्कत आ सकती है? नहीं, अब मैं समझता हूँ अधिकतम लोग मोबाइल पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, पेज पे हैं, और अगर कोरोना की इस तरह की स्थिति रहेगी तो डिजिटल हिसाब से ये सब चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक सवाल राकेश टिकैत से जुड़ा हुआ है। राकेश टिकैत बहुत किसान आंदोलन को लेकर वो जो है सुर्खियों में रहे हैं। मैं सवाल को आपसे ऐसे पूछना चाहूँगा कि क्या राकेश टिकैत ने भी पत्ते तो नहीं खोले हैं कि किसकी तरफ जाएंगे, रुख किसकी तरफ रहेगा? मैंने लोगों से बात की, उनके गांव वालों से, तो बता तो रहे थे वो बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे तो ये नेता हैं बड़े, तो उनके साथ जाएंगे। तो कुछ चुनौती है उसको लेकर कोई? नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। और चौधरी साहब पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और उम्मीद ये है कि भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। 2012 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। 2017 में फिर टिकट दिया, तो इस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया, विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला। जो भी पार्टी का निर्णय होता है, हम लोग तो बेसिक रूप से बचपन से, जब से भी राजनीति में आए, जब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हाईकमान का निर्णय स्वीकार होता है। एक सवाल और, राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा कि सीएम योगी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी को राष्ट्रपति बनना चाहिए। कैसा समझते हैं इसको? वो उनकी अपनी सोच होगी, जो भी उन्होंने अपना बयान दिया वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन बीएसपी अभी तक कुछ नहीं दिख रही है नज़र, आप देख रहे होंगे आपके इलाके में भी बीएसपी का कुछ इतना बोलवाला नहीं है, आरएलडी का है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जयंत चौधरी आपके आगे एक बड़ी मुसीबत भी हो सकते हैं। मैं तो फिर कहता हूं कि अगर जयंत चौधरी अलग चुनाव लड़ते तो वास्तविक में कहीं न कहीं समाज के बीच में सम्मान रहता, लेकिन चौधरी साहब अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े हैं और जिन्होंने पिछली 5 साल की सरकार में तांडव मचाया है, पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है और हमारे जनपद को तो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया था। इसलिए अखिलेश जी के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति को इस क्षेत्र से वोट नहीं मिलेगी। आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अब फिर से आपने दोबारा से तैयारी कर दी है चुनाव को लेकर के, तो कोई ऐसी समस्या लोगों की रह गई हो जो आप जानते हैं, वो निवारण करने के लिए आप सोच भी रहे हैं, तो कौन सी रह गई अभी? समस्याएं 15-20 साल दूसरी सरकारें रही हैं और 15-20 साल की सरकारों ने कुछ करके दिया नहीं, कुछ किया है नहीं, तो 5 साल में सारी चीज़ों के तो समाधान नहीं होते। और ना मैं ये कह सकता हूँ कि आज प्रदेश की स्थिति रामराज जैसी स्थिति है, लेकिन उनकी तरफ हम बढ़े हैं, विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और आज जो कहने को लोग कहते थे कि कहते हैं वो लोग तो, लेकिन रामराज की तरफ भी हमारा प्रदेश बढ़ रहा है और पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश ने अपनी अग्रणी भूमिका में खड़े होकर अपने आप को प्रमाणित किया है। और जो दूसरे देशों से बहुत सारे लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हिंदुस्तान में कोरोना के बाद जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, वे व्यापारी भी सब आज उत्तर प्रदेश को चुन रहे हैं। अधिकतम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन लेके अपना व्यापार करना चाहते हैं और लाखों करोड़ के एग्रीमेंट भी हुए हैं और काम भी शुरू हो गया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर उत्तम प्रदेश समझा जाता है। ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश का हुआ है। तो ये थे हमारे साथ उमेश मलिक जी, जो बुढ़ाना से विधानसभा से फिलहाल बीजेपी विधायक हैं। अपनी बखूबी अपनी बात रखी और हमने जिस तरह से उनसे पूरा समय मांगा, आग है सामने, लोग भी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी बात जो है बेबाकी के साथ रखी। अब ऐसे ही हम लगातार बात करते रहेंगे, जो भी प्रतिनिधि हैं, और ये देख सकते हैं नारे इनके समर्थक हैं, तो हम तमाम उन विधायकों से भी बात करते रहेंगे जो मौजूदा विधायक हैं, उनका कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा, जनता के बीच जाते रहेंगे और भी खास अगली बार किसी अलग मुद्दे के साथ बात करेंगे। और इस खास प्रोग्राम में हम तमाम विधायकों से बात कर देंगे, नेताओं से बात करते रहेंगे और जो मंत्री हैं उनसे बात करते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।